गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो देख लेते हैं पहले लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स होता क्या है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिमिट्स क्या होता है? किसी फंक्शन का वैल्यू निकालना किसी भी पॉइंट के नेबरहुड में। ठीक है, लिमिट क्या होता है? किसी फंक्शन का वैल्यू निकालना किसी पॉइंट के नेबरहुड में, वही हमारा क्या होता है? लिमिट होता है। मतलब नहीं समझ में है तो मतलब समझने का कोशिश करते हैं। मान लो कि एक हमें ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, सपोज करो कुछ ग्राफ दिया हुआ है, ये ऐसे दिया है क्या? ठीक है, ये जो ग्राफ है ये हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, ये ग्राफ हमें दिया हुआ है क्या? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर ये ग्राफ हमें दिया हुआ है, सपोज करो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है ये नाम दे देते हैं, ये a है, x इज इक्वल टू a। क्लियर है क्या? तो इस पे अगर हमको लिमिट निकालना है, x इज इक्वल टू ए पे इस फंक्शन का अगर लिमिट निकालना है, तो बेसिकली इस x से जो a है, इससे ठीक छोटा वाला जो वैल्यू है, इससे ठीक छोटा वाला वैल्यू जो ठीक इससे सटा हुआ है, ठीक है, इससे ठीक बड़ा वाला वैल्यू, ठीक जो इसके बड़ा वाला वैल्यू है। क्लियर है क्या? इस पे हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर x पे y का क्या वैल्यू आने वाला है। क्लियर है क्या? अगर x इज इक्वल टू ए पे सपोज करो कि हमारा जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा था वो एफ ऑफ ए आ रहा था। क्लियर है? अगर मैं x की जगह a पुट कर दूं तो हमारा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ ऑफ ए आ जाएगा। तो a पे एफ ऑफ ए आ रहा था y का वैल्यू। क्लियर है क्या? जैसे ही मैं a से ठीक बड़ा नंबर ले लूं, ये a क्या है? सपोज करो कि a 2 था। ठीक है, 2 था तो मैं 2 रख रहा था तो एफ ऑफ 2 आ रहा था। अब मैं 2 से ठीक बड़ा नंबर रख रहा हूं। ठीक बड़ा नंबर कहने का मतलब, ठीक बड़ा नंबर कहने का मतलब कि 2 से 2.00000000 ये चलता ही रहेगा। जीरो चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, जीरो कभी रुक ही नहीं रहा है। ठीक है, जीरो रुक ही नहीं रहा, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। जब मन किया 3-4 साल बाद तो जीरो रोक दिया हमने। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लगा दिया? 1 लगा दिया। तो क्या वो लगभग लगभग 2 ही है? हाँ, वो लगभग लगभग क्या है? 2 ही है। तो 2 से ठीक बड़ा वैल्यू वो 2.000000 वाला जो चल रहा है। 2 से ठीक छोटा वाला वैल्यू मैं कह रहा हूँ 1.999999999999 वो चलता ही जा रहा है। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल उसको लिखते ही जा रहे हैं। 99 छोड़ ही नहीं रहे, 999 लिख रहे हैं। तो क्या वो लगभग लगभग 2 के बराबर है? बिल्कुल, वो भी लगभग लगभग क्या? 2 के बराबर ही है। ठीक है, 2 नहीं है, लगभग लगभग 2 के बराबर है। कहने का मतलब क्या है? एक तो होता है x इज इक्वल टू 2, एक होता है x टेंड्स टू 2। इन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है? यही कि अगर x इज इक्वल टू 2 की बात कर रहा है तो एग्जैक्ट 2 की बात कर रहा है। क्लियर है क्या? लेकिन अगर ऐसे लिखा है, इसका मतलब होता है x टेंड्स टू 2, x 2 के तरफ बढ़ रहा है। अब 2 के तरफ बढ़ने का संभावना तो सर दो हो सकता है, या तो लेफ्ट साइड से बढ़ सकता है या तो राइट साइड से बढ़ सकता है। बढ़ सकता है क्या? बिल्कुल। उसी तरह अगर मैं x इज इक्वल टू ए की बात करूं तो x इज इक्वल टू ए पे पहुंचने के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड से भी पहुंच सकता हूं, राइट हैंड साइड से भी पहुंच सकता हूं। क्लियर है? तो जब भी लिमिट की बात करेगा तो ये वाला केस हमारा आ जाता है डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए, ये वाला केस आ जाता है हमारा लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए। लिमिटिंग वैल्यू बोले तो जो अभी बताया कि फंक्शन का एक पर्टिकुलर पॉइंट के नेबरहुड में वैल्यू पता करना, वही क्या होता है? हमारा लिमिट निकालना होता है। तो लिमिट सर कितने निकलेंगे? तो हमेशा कभी भी किसी भी फंक्शन के लिमिट अगर हमको निकालना हुआ तो 2 लिमिट निकलेंगे सर। निकल सकते हैं क्या? एक तो सर लेफ्ट साइड से निकल जाएगा, एक तो सर राइट साइड से निकल जाएगा। बिल्कुल। तो लिमिट जो हम निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्लियर? अब ये देखो, अगर मैं कह रहा हूं सपोज कि x इज इक्वल टू ए था तो फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए थी। क्लियर थी? अगर मैं कह रहा हूं कि x a नहीं है, x टेंडिंग टुवर्ड्स a है, तो मैं भी कहूंगा ये f ऑफ x की वैल्यू थी। क्लियर है क्या? तो मैं ये भी कहूंगा कि f ऑफ a x बार टेंडिंग टुवर्ड्स f ऑफ a है। कह सकता हूं क्या? बिल्कुल। अगर x इज इक्वल टू a था तो f ऑफ x की वैल्यू f ऑफ a थी। बिल्कुल थी। अगर x a को टेंड कर रहा है, एग्जैक्ट a के बराबर नहीं है लेकिन a को टेंड कर रहा है, तो मैं कह दूंगा जो f ऑफ x भी होगा, यहां से अगर मैं देखूं
तो ये एकदम पास वाला आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा क्या, और ये भी ऊपर वाला एकदम पास वाला वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स भी कहाँ है, एफ ऑफ एक्स भी एफ ऑफ ए को टेंड कर रहा है, नीचे से भी ऊपर से भी। क्यों, क्योंकि एक्स लेफ्ट और राइट से ए को टेंड कर रहा है। क्लियर है। तो लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट होता क्या है, लिमिट मतलब कि सर किसी भी पॉइंट के अक्रॉस अगर फंक्शन का लिमिट निकालना हुआ, इसका कहने का मतलब साफ साफ है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के नेबरहुड में बताओ कि वो फंक्शन क्या वैल्यू होल्ड कर रहा है। क्लियर है, उस पर्टिकुलर पॉइंट के नेबरहुड में ये जो फंक्शन है वो क्या वैल्यू होल्ड कर रहा है, वही हमारा लिमिट बताएगा। क्लियर। अब सर पता कैसे चलेगा कि ये लिमिट निकालते कैसे हैं, ये तो पता लग गया कि लिमिट जो होता है वो ये वैल्यू होती है कि किसी भी पॉइंट के नेबरहुड में वैल्यू निकाल दिया तो वो हमारा लिमिट का वैल्यू दे देगा। क्लियर। अब क्या लिमिट हमेशा निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो देखो कभी लिमिट निकल भी सकता है, कभी लिमिट नहीं भी निकल सकता है। तो कैसे पता चलेगा कि लिमिट निकल रहा है या लिमिट नहीं निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है अभी हमने पता किया कि जब भी लिमिट निकालना होगा तो सर दो लिमिट निकलेंगे, एक तो निकलेगा क्या लेफ्ट हैंड लिमिट, एक निकलेगा क्या राइट हैंड लिमिट। मतलब ध्यान से सुनना, ध्यान से, अगर मैं बात कर रहा हूं x इज इक्वल टू ए पे, तो x इज इक्वल टू ए पे पहुंचने के लिए मैं x टेंडिंग टुवर्ड्स a माइनस से भी पहुंच सकता हूं, मतलब इससे ठीक छोटा वाला नंबर। a माइनस मतलब क्या, a माइनस मतलब इससे 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 ठीक छोटा, इससे ठीक छोटा। ठीक छोटा मतलब अगर ये a है, अगर ये a है तो ये a में से 0.000000000000000 चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, लास्ट में मैंने 1 लगा दिया। तो a में से इतना छोटा नंबर जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या वो लगभग लगभग a के बराबर होगा, बिल्कुल लगभग लगभग a के बराबर होगा। अच्छा मैं x को यहां से भी टेंड कर सकता हूं, यहां से भी टेंड कर सकता हूं, तो दूसरा मैं जो निकालूंगा वो x टेंड्स टू a पॉजिटिव, a से ठीक बड़े वाले नंबर के साइड से मैं x को क्या कर रहा हूं, टेंड कर रहा हूं। बात समझ आ रही। अगर मैं x टेंडिंग टू a पॉजिटिव लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या, इससे ठीक बड़ा नंबर, इससे ठीक बड़ा नंबर। क्लियर है क्या, इससे ठीक बड़ा नंबर की मैं बात कर रहा हूं। इससे ठीक बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो सर a में 0.00000000000 चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। फिर लास्ट में मैंने कभी अगर 4-5 साल बाद मन किया तो 1 ऐड कर दिया, तो क्या वो लगभग लगभग a के बराबर है, बिल्कुल लगभग लगभग a के बराबर है। a नहीं है लेकिन a के बराबर है। ठीक है, तो क्या यही a का नेबरहुड होगा, बिल्कुल यही तो नेबरहुड होगा। नेबरहुड मतलब क्या कि सर a से ठीक चिपका हुआ जो वैल्यू है, ठीक है, a नहीं, a से ठीक चिपका हुआ जो वैल्यू है वही उसका क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा। तो सर a पे पहुंचने के लिए मैं a को लेफ्ट साइड से भी पहुंच सकता हूं, a को राइट साइड से भी पहुंच सकता हूं। तो जो मेरी लिमिट निकलेगी वो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी और राइट हैंड लिमिट निकलेगी। क्लियर है। अगर मैं लेफ्ट साइड से a को टेंड कर रहा हूं तो वहां से जो मेरी वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर मैं राइट साइड से ये को टेंड कर रहा हूं तो वहां से जो वैल्यू निकलेगी वो मेरी निकलेगी राइट हैंड लिमिट। क्लियर है क्या। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा लिमिट। लिमिट होता क्या है, तो एक फंक्शन का एक पर्टिकुलर पॉइंट के नेबरहुड में क्या वैल्यू आ रही है वही उसका क्या हो जाता है, लिमिट हो जाता है। फिर हमने पढ़ा लिमिट निकालेंगे कैसे, तो सर दो निकलेगा, लिमिट जब भी निकलेगा दो निकलेगा, क्योंकि एक पॉइंट को टेंड करने के लिए हम लेफ्ट से भी टेंड कर सकते हैं, राइट से भी टेंड कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा और राइट हैंड लिमिट निकलेगा। क्लियर है क्या। अच्छा, दो वैल्यूज निकल जाएंगी सर, मतलब अगर मैं देखूं, सपोज करो कि एफ ऑफ एक्स दिया था हमें, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया था, तो लिमिट मैं निकालूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। क्लियर है क्या। ये हमारा क्या निकलेगा, ये हमारा निकलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर मैं निकालूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ये हमारा क्या राइट हैंड लिमिट निकलेगा क्या। ये लिमिट LIM से दिखाते हैं। क्लियर है। अगर मेरे को लिमिट दिखाना है तो मैं दिखाऊंगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड a माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू में निकाल रहा हूं, कौन सी लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहा हूं, किस पॉइंट पे, a पे निकाल रहा हूं। कहां से निकाल रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड से निकाल रहा हूं क्योंकि a माइनस है। क्लियर। उसी तरह अगर मैं नीचे वाले का बात करूं तो मैं लिमिट निकाल रहा हूं कौन से फंक्शन का, एफ ऑफ एक्स का, किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, कहां से, तो पॉजिटिव साइड से, यानी कि मैं राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं। क्लियर।
ये मैं निकालूंगा, ये मैं निकालूंगा, निकालना आगे सीखेंगे, ठीक है। मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लूंगा, राइट हैंड लिमिट निकाल लूंगा। अब सर पता कैसे लगेगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? अभी आपने कहा कि कभी एग्जिस्ट करेगा, कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है, जब जब ये दोनों वैल्यू अगर मैं कह रहा हूं कि इफ LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एक फाइनाइट वैल्यू दे दे, एक फाइनाइट वैल्यू दे दे, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट। ध्यान देना, अगर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों एक फाइनाइट वैल्यू दे दे और दोनों एक दूसरे के बराबर हो, तो हम क्या कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इफ LHL नॉट इज इक्वल टू RHL, तो हम कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है क्या? अगर LHL RHL के बराबर नहीं आ रहा है तो मैं कह दूंगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है? भले LHL जो आए ये एक फाइनाइट वैल्यू आए और ये भी एक फाइनाइट वैल्यू आए, लेकिन दोनों एक दूसरे के बराबर न आए। क्लियर है क्या? मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने पे एक फंक्शन का कुछ ना कुछ तो फाइनाइट वैल्यू दे रहा है सर, कुछ ना कुछ तो फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। राइट हैंड लिमिट निकालने पे एक फंक्शन का कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू तो दे रहा है, लेकिन दोनों फाइनाइट वैल्यूज आपस में बराबर नहीं है, तो मैं कहूंगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने ठीक अगल बगल वाले वैल्यूज पे जब मैं देख रहा हूं ना सर, तो वैल्यू चेंज कर दे रहा है, वो अपने फंक्शन की वैल्यू क्या कर दे रहा है? चेंज कर दे रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूं किसी पर्टिकुलर फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ठीक नेबरहुड की अगर बात चल रही है, तो ठीक अगला या ठीक पिछला, तो सर वैल्यू तो लगभग सेम ही देनी चाहिए। तो लगभग सेम देनी चाहिए, तो ये फिर अनइक्वल कैसे आ गया? और अगर अनइक्वल आ गया तो जाहिर सी बात है लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो लिमिट चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और लिमिट निकालने के बाद फिर उसके बाद हम लोगों को देखना पड़ेगा क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हैं और दोनों फाइनाइट वैल्यूज हैं, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने के बाद हम देख रहे हैं कि दोनों फाइनाइट वैल्यूज तो हैं बट दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, एक चीज और देना, एक और केस आ जाता है कभी कभी कि अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला और मैं राइट हैंड लिमिट निकाला और ये दोनों वैल्यू क्या आ गई? इनफाइनाइट आ गई। क्या आ गई? लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, राइट हैंड लिमिट निकाला, ये दोनों वैल्यू इनफाइनाइट आ गई, तो जाहिर सी बात है मैं कह दूंगा क्या कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि जब मैं लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहा हूं वो मेरे को सर डिफाइंड ही नहीं है। इनफाइनाइट क्या होता है? नॉट डिफाइंड। अगर मैं डिफाइंड ही नहीं कर सकता तो क्या वो फाइनाइट थी? नहीं, वो फाइनाइट थी ही नहीं, मैं उसको डिफाइन ही नहीं कर पा रहा था, वो इनफाइनाइट है। तो उस केस में भी मैं क्या कहूंगा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है क्या? तो यही है लिमिट का कॉन्सेप्ट। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो रहा लिमिट के बारे में। डेरिवेटिव क्या होता है? जरा डेरिवेटिव के भी बारे में जान लेते हैं। डेरिवेटिव क्या होता है कि किसी भी फंक्शन का अगर फंक्शन दिया हुआ है तो क्या उसका ग्राफ बना लेंगे? बिल्कुल सर, ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ हमें प्लॉट करने आता है, x इक्वल टू डालते रहेंगे, जो भी y इक्वल टू देता रहेगा वो फंक्शन, हम उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे प्लॉट करते रहेंगे पॉइंट, और स्मूथली उसको ज्वाइन कर देंगे तो एक्स वाई का हमें ग्राफ मिल जाएगा। तो क्या फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बना लेंगे? बिल्कुल बना लेंगे। अब बोल रहा है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो। तो डेरिवेटिव होता क्या है? उस फंक्शन का पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पे अगर हम उसका स्लोप निकाल लें, स्लोप किसी भी ग्राफ का अगर हम स्लोप निकाल लें एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे वो जो स्लोप देगा वो ग्राफ का डेरिवेटिव देगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? कोई बात नहीं है, तो देखते हैं। सपोज करो फिर से, यहां देखो, यहां मैं ग्राफ ले रहा हूं, फिर से ऐसा ही कुछ ग्राफ ले लेता हूं, ठीक है। सेम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है क्या। सपोज करो मैं यहां पे बात कर रहा हूं, यहां पे x इज इक्वल टू ए है, यहां पे डेरिवेटिव मेरे से कह रहा है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो एट x इज इक्वल टू ए। तो हमें क्या करना है? हम इस ग्राफ का डेरिवेटिव यानी कि इसका क्या निकालना पड़ेगा?
स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप होता क्या है सर, स्लोप होता है टेंजेंट। टेंजेंट होता है क्या, टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, हम लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा है। तो इस पे टेंजेंट निकालना होगा, तो इस पे जो टेंजेंट निकालूंगा वो सर कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा क्या, कुछ ऐसा ही आएगा। तो ये हमने टेंजेंट बना दिया। अगर ये टेंजेंट बना दिया तो इसका हम लोग एंगल देखते हैं, ये कितना एंगल बनाया, बिल्कुल। तो इसका स्लोप जो होता है, स्लोप, स्लोप ऑफ किसका, स्लोप ऑफ वाई, स्लोप ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये क्या होता है, तो ये और कुछ नहीं सर टेन थीटा होता है। यही क्या होता है, यही एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं क्या, बिल्कुल करते हैं। अब सर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं टेन थीटा कैसे निकालूंगा, ये तो मेरे को पता ही नहीं है। तो एक काम करो ध्यान से सुनो, मैं एक दूसरा पॉइंट ले लेता हूं, सपोज यहां पे, ठीक है। अगर मैं यहां पे एक पॉइंट ले लिया, अब मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। मैं यहां पे कोई पॉइंट ले रहा हूं, यहां पे सपोज करो 5 ले रहा हूं, 5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां पे 5 ले लिया। अब ये देखो, मैं यहां पे क्या ले रहा हूं, ये y1 ले रहा हूं, ये y2 ले रहा हूं, क्लियर है। ये x1 ले लो, इसको x इज इक्वल टू a की जगह x1 ले लो, x1 ले लो, x2 ले लो, क्लियर है क्या। तो यहां से यहां तक की दूरी पूरी कितनी हो जाएगी, y2 हो जाएगी क्या, यहां से यहां तक की दूरी y1 हो जाएगी क्या। तो ये वाली दूरी अगर मैं बात करूं तो कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1 हो जाएगी क्या, ये पूरी दूरी x2 हो जाएगी, ये पूरी दूरी x1 हो जाएगी, तो ये पूरी दूरी x2 माइनस x1 हो जाएगी क्या। तो अगर मैं tan फाई का बात करूं, tan फाई का, तो tan फाई क्या परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर क्या है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, बेस क्या है x2 माइनस x1, तो हो जाएगा x2 माइनस x1, क्या यही होगा क्या, बिल्कुल यही होगा। तो ये y2 माइनस y1 है क्या ये dy है क्या, dy, सर ये dy क्या होता है, x2 माइनस x1 dx है क्या, dx, सर ये dy dx है क्या, नहीं समझ में आ रहा। dy क्या है, चेंज इन y, चेंज इन y, क्या है, चेंज इन y, क्या y में चेंज बता रहा है y2 माइनस y1, हाँ सर पहले क्या था y1, बाद में कितना हो गया y2, तो चेंज कितना हुआ, सर इतना ही तो चेंज हुआ, तो चेंज इन y क्या हो गया, dy, dx क्या हो गया, तो चेंज इन x, चेंज इन x, तो क्या चेंज इन x dx हुआ, बिल्कुल सर चेंज इन x से क्या हुआ, dx हुआ। अब एक काम करो, इस पर्टिकुलर पॉइंट को ध्यान देना, जो पर्टिकुलर पॉइंट हम लोगों ने यहां लिया था, इस पर्टिकुलर पॉइंट को अब मैं धीमे धीमे इधर ला रहा हूं, इधर ला रहा हूं, इधर, क्लियर है क्या, आगे की ओर बढ़ा रहा हूं, और लाते 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 मैं इस पॉइंट से ठीक अगला पॉइंट ले लिया, अगला पॉइंट, ठीक अगला पॉइंट, ध्यान देना, ठीक कौन सा पॉइंट ले लिया, अगला पॉइंट, जैसे इसमें ले रहा था, ठीक अगला पॉइंट, नेबरहुड ले लिया क्या, ले लिया। अगर ले लिया तो क्या ये जो ग्राफ बनना था, ये जो ग्राफ बनना था, अगर मेरा ये पॉइंट था, तो ठीक अगला पॉइंट कहीं यही बनेगा, बनेगा क्या, बनेगा। अगर बनेगा तो मैं क्या इस पॉइंट को इस पॉइंट पे लाई करा सकता हूं, नहीं सर लाई नहीं करा सकते, लाई नहीं करा सकते, उससे ठीक अगला पॉइंट है। अगर ठीक अगला पॉइंट है तो क्या ये दोनों पॉइंट अगर मैं एज्यूम करूं तो एक स्ट्रेट लाइन बनेंगी क्या, दोनों पॉइंट ठीक आसपास, ठीक आसपास, ठीक आसपास है तो कनेक्ट करूंगा तो स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर यहां पे स्ट्रेट लाइन बनेगा तो क्या यही टेंजेंट, ध्यान देना, क्या यही टेंजेंट ही आगे बढ़ जाएगा क्या, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मैं टेंजेंट बना रहा था, ये टेंजेंट ही तो आगे जा रहा था सर, यहाँ का जो टेंजेंट बनाया था ये टेंजेंट ही तो आगे जा रहा था। तो यहाँ पे पर्टिकुलर एक पॉइंट जो ले रहा था तो दूसरा पॉइंट पास वाला भी ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। अगर ले सकता हूं तो अब इस छोटे वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं, अब मैं इस छोटे वाले पार्ट को थोड़ा इनलार्ज कर रहा हूं, ध्यान देना, ये बहुत छोटा वाला पार्ट है, बहुत छोटा वाला पार्ट, क्लियर है क्या, बहुत छोटा वाला पार्ट है ये, इसको मैंने बड़ा बना दिया है, ठीक है। ये ठीक अगला पॉइंट है, इससे ठीक अगला पॉइंट ये वाला है, ठीक है, एकदम ठीक अगला वाला पॉइंट है। तो ये बताओ, जो ये टेंजेंट एंगल बना रहा था, जो ये टेंजेंट एंगल थीटा बना रहा था, क्या यही ये भी थीटा बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा सर, क्यों बनाएगा, भैया मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, तो जाहिर सी बात है पैरेलल पैरेलल ऊपर वाले के बराबर होता है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये अगर थीटा बनाएगा तो ये भी थीटा बनाएगा। तो क्या इस पॉइंट पे मैं कह सकता हूं
कि टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा सर, टेन थीटा और कुछ नहीं dy बाई डी एक्स होगा। जैसे मैंने टेन फाइव dy बाई डी एक्स निकाला है, उसी तरह मैं टेन थीटा को भी कह सकता हूं क्या, कि वो dy बाई डी एक्स होगा। अगेन सर dy क्या होगा, सर dy कुछ नहीं चेंज इन y होगा। इस बार चेंज इन y क्या थोड़ा कम हो गया होगा। dx क्या है, चेंज इन x होगा। ये भी क्या हो गया, ये भी थोड़ा सा वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया होगा। बात इतनी समझ में आई। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव को डिफरेंशिएशन कहते हैं, घबराने की बात नहीं है। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ग्राफ अगर दिया रहेगा तो हम बेसिकली उस ग्राफ का क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकालते हैं सर, तो टेन थीटा से निकालेंगे। टेन थीटा क्या होता है सर, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है सर। तो उसको कैसे निकालेंगे सर, तो चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। क्लियर है क्या, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव भी आ जाएगा। क्लियर है, चलो। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था लिमिट्स और डेरिवेटिव का। अब हम शुरू करते हैं लिमिट और डेरिवेटिव पढ़ना, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया क्या, चलो। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया लिमिट। सर फंक्शन का लिमिट होता क्या है, वो निकालते कैसे हैं, निकालते कैसे अभी नहीं देखा है, कैसे पता करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और लिमिट कितने प्रकार के निकलेंगे, एक तो लेफ्ट हैंड से निकलेगा, एक तो राइट हैंड से निकलेगा। तो बेसिकली लिमिट के दो वैल्यूज हमेशा निकलेंगे, ठीक है। अगर दोनों वैल्यू बराबर आ रहे हैं, फाइनाइट आ रहे हैं, तो लिमिट एग्जिस्ट होगा। अगर दोनों वैल्यू फाइनाइट आ रहे हैं लेकिन बराबर नहीं आ रहे हैं, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। अगर दोनों वैल्यू क्या आ रहे हैं, इनफाइनाइट आ रहे हैं, तो भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है क्या, इतना तो पढ़ लिया हम लोग क्या, लिमिट में। अच्छा, लिमिट में ये पढ़ लिया। फिर डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर फंक्शन का ग्राफ बनाना पड़ेगा। अगर फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा तब तो देख के हम बता सकते हैं। अगर ग्राफ नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं है, हम सीधे सीधे क्या कर देंगे, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स निकाल लेंगे। मतलब कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, हम उसका क्या निकालने का कोशिश करेंगे, स्लोप निकालने का कोशिश करेंगे। स्लोप क्यों निकालेंगे सर, क्योंकि यही जो स्लोप होगा, यही जो स्लोप होगा ना, वही हमें क्या देगा, डिफरेंशिएशन देगा। क्लियर है क्या, यही स्लोप हमको क्या देगा, डिफरेंशिएशन देगा। एक सेकंड, क्लियर है क्या, स्लोप ही हमको क्या दे देगा, डिफरेंशिएशन की वैल्यू दे देगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने लिमिट पढ़ लिया। अब लिमिट की वैल्यू निकालना सीखेंगे कि निकालते कैसे, लिमिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। चलो देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ना क्या, लिमिट में। देखते हैं लिमिट, बेसिक कॉन्सेप्ट तो हो गया। अब लिमिट के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। जब भी कोई बोलेगा सपोज इफ फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, हमें लिमिट निकालना है एट x इज इक्वल टू ए। क्लियर है, x इज इक्वल टू ए पे हमें क्या निकालना है, लिमिट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखते कैसे हैं, पहले लिखना सीखेंगे। तो सर लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ x, यही क्या है, यही हमें देगा लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। क्लियर है क्या, अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स होगा, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स मिलेगा कब, एट एक्स इज इक्वल टू ए। मतलब उस पर्टिकुलर फंक्शन का लिमिट हमें मिल जाएगा किस पॉइंट पे, ए के पॉइंट पे। ठीक है, ए के पॉइंट पे लिमिट मिलना मतलब ए के नेबरहुड में क्या वैल्यूज है वो मिलना। ठीक है, अभी निकालेंगे कैसे, तो देखते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये कैसे दिखाते हैं, तो ये तभी होगा जब लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइनाइट, कुछ ना कुछ क्या है, कुछ ना कुछ क्या है, फाइनाइट है। क्लियर है क्या? फाइनाइट वैल्यू। ये क्या है, ये वाला क्या है सर? ये वाला और कुछ नहीं, ये वाला अगर हम देखें लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, तो a को नेगेटिव साइड से टेंड कर रहे हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट है। ये क्या है सर? तो ये राइट हैंड लिमिट है। इतना क्लियर है क्या? इतना समझ में आया? अगर लिमिट कोई पूछ रहा है कि इस फंक्शन का लिमिट बताओ एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो हमें क्या करना है? हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है। दोनों की वैल्यू अगर फाइनाइट आ गई, दोनों की अगर फाइनाइट आ गई, तो हम कह देंगे लिमिट एग्जिस्ट, और यही लिमिट की क्या होगी? वैल्यू होगी। क्लियर है? अच्छा सर, एक्स इज इक्वल टू ए जो दिया है, एक्स इज इक्वल टू ए जो दिया है, अब बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि सर अगर मैं ये निकालूं, अगर मैं ये निकालूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए भी तो हो सकता है एट एक्स इज इक्वल टू ए। बिल्कुल हो सकता है। अगर बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है क्या होगा? अगर x की वैल्यू तुम a पुट करोगे तो y की वैल्यू एफ ऑफ ए ही तो मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। क्या इससे मेरा इसका कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं है। एकदम दिमाग से ये कचड़ा हटा दो कि हमारा कुछ इससे वैल्यू का लेना देना है, बिल्कुल नहीं है। लिमिट में तो बिल्कुल नहीं है। कंटिन्यूटी वगैरह जब 12th में पढ़ेंगे तो कंटिन्यूटी में हमें ये देखना पड़ेगा, बट अभी हमें कुछ नहीं देखना है। तो फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या आ रही है उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है? फंक्शन की वैल्यू अगर कोई कह रहा है कि लिमिट निकालो एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो वो फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पे क्या दे रहा है उससे हमको कोई भी मतलब नहीं है। x इज इक्वल टू 2 पे वो वैल्यू दे भी रहा है या नहीं दे रहा है उससे भी हमको कोई मतलब नहीं है। हमको लिमिट निकालना है, मतलब उसके नेबरहुड में वैल्यूज निकालनी है। ठीक है? लिमिट बोलते ही हमारे तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि वो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट के नेबरहुड में क्या वैल्यू देने वाला है। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या वैल्यू दे रहा है इट डजंट मैटर। ठीक है? उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो वैल्यू दे भी रहा है या नहीं दे रहा है इट डजंट मैटर, हमें उससे मतलब ही नहीं है। ठीक है? तो क्या हम ये कभी निकालेंगे? हम ये कभी नहीं निकालेंगे। ठीक है? हम ये कभी नहीं निकालेंगे, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है? हमें मतलब किससे? हमें मतलब है कि अगर बोल दिया कि एक पर्टिकुलर पॉइंट का लिमिट निकालो, एक पर्टिकुलर फंक्शन का लिमिट निकालो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के नेबरहुड में मैं वैल्यूज देखूंगा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। अगर दोनों वैल्यू फाइनाइट आ गई तो लिमिट एग्जिस्ट कर गया, अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं किया। अगर दोनों वैल्यू बराबर आ गई और इनफाइनाइट आ गई तो भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो अब देखते हैं ये है क्या चीज, निकालेंगे कैसे। देखो एग्जाम्पल से सीखते हैं, एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल, सपोज करो कि तुम्हें दिया है y इज इक्वल टू 3x प्लस 10। क्लियर है? और तुमसे लिमिट पूछ रहा है एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पे तुम्हें लिमिट बताना है। अब तुम्हें यह पता होना चाहिए कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 10 क्या है? सर y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, दिख रहा है क्या? बिल्कुल सर, ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। अगर ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ध्यान देना, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, बिल्कुल ऐसा बनेगा सर। x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे देखो, x इज इक्वल टू 2 पे हम मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन का वैल्यू ये रहा होगा। मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, कहीं भी मान लेते हैं। ठीक है सर, यही रहा होगा। हमें क्या करना है, इस पे लिमिट वैल्यू निकालना है। लिमिट निकालना है यानी इससे ठीक पिछला, इससे ठीक पिछला यानी कि ये वाला पॉइंट सर, इससे ठीक अगला यानी ये वाला पॉइंट सर। तो क्या इन दोनों पॉइंट पे, ध्यान देना, क्या इन दोनों पॉइंट पे ये फंक्शन जो है लगभग लगभग यही वाली वैल्यू देगा? क्या इस पर्टिकुलर 2 पे ये जो फंक्शन जो है, मैं कह सकता हूं कि अगर मैं 2 को पीछे से टेंड करूं या आगे से टेंड करूं, दोनों पे टेंड करने पे ये फंक्शन जो वैल्यू देगा वो लगभग लगभग वही वैल्यू देगा जो 2 पे देना चाहिए। नहीं क्लियर हुआ? देखो क्लियर करो, क्लियर करो। क्या कह रहा हूं कि इसका मैंने ग्राफ बनाया, मैंने ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाने के बाद मैं क्या कह रहा हूं, इस x का, इस x इज इक्वल टू 2 पे सपोज करो वैल्यू कहीं यहां आ रही थी, x इज इक्वल टू 2 पे सपोज करो यहां आ रही थी, x इज इक्वल टू 2 पे मैं क्या किया, एक पॉइंट लिया x टेंडिंग टुवर्ड 2 माइनस, 2 माइनस से मैं 2 की तरफ चला। फिर मैं एक पॉइंट लिया x टेंडिंग टुवर्ड 2 पॉजिटिव। तो अगर मैं 2 पॉजिटिव मतलब इस साइड से अगर 2 को टेंड कर रहा हूं, 2 को टेंड कर रहा हूं, एकदम 2 को नहीं छुआ हूं, बट 2 से ठीक पीछे हूं, ठीक पीछे हूं। ठीक है? ठीक पीछे नहीं, ठीक आगे हूं, 2 से ठीक
आगे हूं, अगर मैं 2 से ठीक आगे हूं तो क्या लगभग लगभग जो 2 पे वैल्यू आएगी वही वैल्यू यहां पे भी आएगी, लगभग लगभग बिल्कुल आएगी सर। अगर मैं 2 को पीछे से टेंड कर रहा हूं, पीछे से 2 पे पहुंचा नहीं हूं, 2 के ठीक पीछे हूं, 2 से एकदम सटा हुआ हूं, तो क्या इस पे भी मेरी वही वैल्यू आएगी जो 2 पे वैल्यू आएगी? बिल्कुल सर वही वैल्यू आएगी। तो ध्यान देना, इसको फिर मैं कैसे निकाल सकता हूं? अगर मैं ग्राफ से देखता तो मैं ग्राफ से सीधे कह देता कि इसकी जो लिमिट आएगी ना सर, वो यही आएगी जो फंक्शन का पर्टिकुलर x इक्वल टू 2 पे वैल्यू आएगा। बट हम वहां से नहीं देखे, हम यहां से करने का कोशिश करते हैं। हमें क्या करना है, हमें निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, क्लियर है क्या? 2 माइनस, अगर मेरे को 2 माइनस निकालना है तो किसका निकालना है सर? तो 3x प्लस 10 का निकालना है, ठीक है क्या? बिल्कुल। अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, क्या x इज इक्वल टू 2 है? नहीं सर, x इज इक्वल टू 2 नहीं है। तो x इज इक्वल टू क्या है सर? x इज इक्वल टू 2 माइनस समथिंग छोटा सा नंबर, ठीक है? 2 माइनस समथिंग छोटा सा नंबर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि लिमिट मैं 3x के जगह 2 माइनस h पुट कर दूं और प्लस 10। ये h क्या है सर? तो मैंने बता दिया कि जो h जो है वो टेंडिंग टुवर्ड 0 है, मतलब h जो है वो बहुत छोटा सा नंबर है, 0 तो नहीं है बट बहुत छोटा सा नंबर है। तो 2 में से बहुत छोटा सा नंबर में घटाऊंगा तो क्या वो लगभग लगभग 2 के बराबर रहेगा? बिल्कुल। तो क्या लगभग लगभग 2 के बराबर की ही वैल्यू चाहिए थी? बिल्कुल यही तो चाहिए थी। तो मैं इसको 2 को क्या कर दिया, बेसिकली x को, सॉरी x को क्या कर दिया, x को मैंने 2 माइनस h पुट कर दिया, क्लियर है? मैंने क्या किया, ये f ऑफ x दिया था, लिमिट निकालना था x टेंड्स टू 2 माइनस पे, यानी 2 से ठीक छोटा वैल्यू, तो मैंने क्या कर दिया, x को 2 माइनस h पुट कर दिया। h मैंने अपने आप से इंट्रोड्यूस किया वेरिएबल, तो मैंने बता दिया कि जो h है वो बहुत छोटा वैल्यू यानी कि टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है। क्यों? क्योंकि 2 में से लगभग लगभग 0 घटाएंगे तभी लगभग लगभग 2 की वैल्यू आने वाली है। इतना क्लियर है? अब बस इसको सॉल्व कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 2 जा 6 माइनस 3h और प्लस 10, क्लियर है क्या? चलो अब इसको भी सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 6 प्लस 10 16 माइनस 3h। अच्छा, h टेंडिंग टुवर्ड 0, h 0 तो नहीं है लेकिन टेंडिंग टुवर्ड 0 है, मतलब 0 से बहुत करीब है। अगर बहुत करीब है तो क्या लगभग लगभग 0 है? बिल्कुल सर, लगभग लगभग 0 है। बहुत छोटा सा नंबर है सर, बहुत छोटा सा, मतलब 0.000000000 4-5 साल तक 0 चला रहा हूं, उसके बाद मैंने 1 लगाना हुआ तो लगा दिया, नहीं तो फिर चलाते ही जा रहा हूँ 0 0, जब मन करेगा तब 1 लगा दूंगा, ठीक है? तो क्या इस पर्टिकुलर इस 3h की वैल्यू, 3h की वैल्यू में मैं h की वैल्यू 0 पुट कर सकता हूं क्योंकि लगभग लगभग 0 है? बिल्कुल कर सकता हूं। तो क्या इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूं 6 माइनस 3 इंटू h की वैल्यू, जो ये लिमिट थी वही लिमिट मैंने इसमें पुट कर दिया, क्लियर है? ये जो h की वैल्यू 0 थी यही मैंने इसमें पुट कर दिया। तो क्या इसकी वैल्यू 16 आ गई? बिल्कुल सर। तो क्या लिमिट की वैल्यू 16 आ गई? सर अभी नहीं कह सकते, अभी कह नहीं सकते, अभी तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला है सर, अभी क्या निकाला है? लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला है, क्लियर है क्या? अब हम निकालेंगे क्या, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या करेंगे सर, देख लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू, सर 2 पॉजिटिव, इस बार पॉजिटिव से चल रहे हैं, फंक्शन अभी भी सर क्या है, सेम है, 3x प्लस 10 है, तो ये हो जाएगा लिमिट। अब मैं फिर से अपने से वेरिएबल h टेंडिंग टू 0 ला दे रहा हूं, अगर ला दे रहा हूं तो यहाँ पे 3x के जगह क्या पुट करूंगा, इस बार 2 प्लस h पुट करूंगा, 2 प्लस एच, अच्छा प्लस 10 था तो ये प्लस 10 ऐसे ही रख दिया, बस सिर्फ x को रिप्लेस कर रहा हूं 2 प्लस एच से, बाकी सब वैसे ही रह जाएगा फंक्शन, और कुछ नहीं चेंज होगा, क्लियर? तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है, एक सेकंड, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, इसको जब सॉल्व कर दूंगा तो 3 2 जा 6 प्लस ये 3h प्लस ये 10, फिर इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको जब सॉल्व करूंगा 6 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 3h। अब ये h टेंडिंग टुवर्ड 0 है, h बहुत छोटा सा नंबर है, अगर बहुत छोटा सा नंबर है तो क्या ये वैल्यू मैं डायरेक्ट इसमें रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं, तो रख दो, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 3 इंटू 0, यानी कि ये भी क्या आ गया 16। तो क्या LHL और RHL, क्या यहां से मैं कह सकता हूं कि मेरा जो LHL है और RHL है ये दोनों 16 आ गया? बिल्कुल आ गया। अगर दोनों 16 आ गया, क्या तो दोनों क्या फाइनाइट वैल्यूज आ गई? जी हाँ, दोनों फाइनाइट वैल्यूज आ गई। तो क्या मैं कह सकता हूं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल लिमिट एग्जिस्ट करता है।
क्या मैं बता सकता हूं कि लिमिट की वैल्यू क्या है? बिल्कुल, लिमिट की वैल्यू ही तो निकाले सर 16। क्लियर है क्या? तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाला, अगर दोनों बराबर आ गए, फाइनाइट आ गए, तो लिमिट एग्जिस्ट करता है। और लिमिट की वैल्यू क्या है? तो यही लिमिट की वैल्यू क्या है सर? 16 है। तो अगर मेरे से कोई कहे कि इसको लिखो, तो लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 16। क्लियर है क्या? कहने का मतलब कि अगर मैं x x 2 को टेंड करा रहा हूं, अगर मेरा x 2 को टेंड कर रहा है, 2 नहीं है अगर मेरा x 2 को टेंड करा रहा है, तो मेरा जो फंक्शन का वैल्यू है वो कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। क्लियर है क्या? 16 आ रहा है। अब मेरे को ये बताओ कि अगर 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 मैं यहां पे इफ x इज इक्वल टू 2 डायरेक्टली इसमें पुट करता, डायरेक्टली इसमें 2 पुट करता, तो क्या ये वही वैल्यू देता? बिल्कुल सर, बिल्कुल। 3 इंटू 2 प्लस 10 यानी कि 6 प्लस 10 यानी कि 16। क्या दे रहा है क्या? बिल्कुल सर, ये दे रहा है। ये दे रहा है, यानी कि ध्यान रखना कि कभी भी अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, या फिर क्वार्टिक जिसे कहते हैं, या पेंटिक हो, उससे हमसे मतलब नहीं है। पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, तो हमें क्या करना है? अगर लिमिट निकालना है, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन था, तो जिस भी पॉइंट पे लिमिट निकालने को बोलेगा, हम डायरेक्टली वो पॉइंट क्या करेंगे? फंक्शन में पुट कर देंगे, वही हमें लिमिट की वैल्यू दे देगा। क्लियर है? अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है और कह रहा है कि लिमिट निकालो एट x इज इक्वल टू a, तो हम क्या करेंगे? हम ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि सर पॉलिनोमियल फंक्शन में हमें दिख गया कि लास्ट में जो h वाला फैक्टर होता है ये तो अपने आप कट जाता है, तो हम क्यों इतना मेहनत करेंगे? हमें साफ साफ दिख गया कि अगर x इक्वल टू 2 बोल रहा था, तो इसमें हम डायरेक्ट x इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, तो 3 2 जा 6 6 प्लस 10 16। तो यहाँ पे भी 16, यहाँ पे भी 16। तो मैं डायरेक्टली कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन का अगर लिमिट का क्वेश्चन आ जाएगा, तो मैं जो भी पर्टिकुलर पॉइंट दिया रहेगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट इसमें पुट कर दूंगा, वही हमें क्या दे देगा? लिमिट दे देगा। क्या क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? है? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तो हमें पता लग गया कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है और लिमिट निकालना है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे? लिमिट निकालने के लिए सीधे सीधे इस पर्टिकुलर पॉइंट को उस फंक्शन में पुट कर देंगे और लिमिट की वैल्यू लिख देंगे। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। एक जरा क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा बताना उसका आंसर क्या आएगा। लिमिट निकालना है, ठीक है, लिमिट निकालना है। दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 90 दिया हुआ है, 90। क्लियर है क्या? 90 टी टेंडिंग टुवर्ड्स -1 है, टी टेंडिंग टुवर्ड्स -1 है। क्या निकाल लेंगे? हैं? हाँ भूला, बताओ भाई कितना आ रहा है? फंक्शन दिया है 90 और टी टेंडिंग टुवर्ड्स -1, कितना? -9। बिल्कुल सही बात, समझ में आएगा क्या करना था? फंक्शन दिया था, पॉइंट दिया था, लिमिट पूछ रहा था। हमने पूछा कि भैया ये कैसा फंक्शन है, तो फंक्शन ने बोला कि मैं एक पॉलिनोमियल फंक्शन हूं। अच्छा, मैंने कहा कैसे पॉलिनोमियल हो? तो उसने कहा लीनियर पॉलिनोमियल हूं। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल हमें दिख गया, तो हमें क्या करना था? बेसिकली सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू क्या करनी थी? फंक्शन में पुट करनी थी, और वो अपने आप लिमिट की वैल्यू फेंक देता। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि क्योंकि जितने भी हम फंक्शन अभी पढ़ रहे हैं, अगर वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, अगर वो पॉलिनोमियल फंक्शन है अगर वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो वो सारे कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। ये कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? अभी देख लेते हैं। देखो, मैंने कहा एक एग्जांपल मैंने दिया था क्या, कि हाँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी दिया था, और वो दिया था 9t, और हमसे पूछा था लिमिट लिमिट t टेंस टू -1 एफ ऑफ टी, यही पूछा था। तो हमें करना क्या था? हमने देखा ये पॉलिनोमियल है, तो सीधे क्या करेंगे? टी की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। तो हम कह देंगे देयरफॉर लिमिट टी टेंस टू -1 और 9t, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू -1 इज इक्वल टू -9। यही हमारी क्या हो जाएगी? लिमिट की वैल्यू हो जाएगी।
क्लियर है क्या? अच्छा, कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन जो होता है सर, बेसिकली किसी का भी ग्राफ अगर मैं बना रहा हूं, ग्राफ बनाते हुए अगर पेन नहीं उठ रहा है, मेरा ग्राफ यहां से यहां तक था, पेन नहीं उठा ग्राफ बनाते समय, ठीक है, मार्कर नहीं उठा, अगर नहीं उठा तो ये फंक्शन कैसा है? एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है तो किसी भी पॉइंट पे देख लो, सपोज करो तुम इस पे देख लो या इस पे देख लो या इस पे जहां मर्जी वहां देख लो, अगर मैं उसका ठीक पड़ोसी का बात करूं, ठीक पड़ोसी का मतलब इससे ठीक पड़ोसी, इससे ठीक सटा हुआ वैल्यू, इससे ठीक सटा वैल्यू, इसका पड़ोसी इसका ठीक सटा हुआ वैल्यू, इसका पड़ोसी ये सटा ये सटा, इसका पड़ोसी ये सटा ये सटा, तो क्या हर एक पॉइंट पे जो पड़ोसी हैं दोनों वो चिपके चिपके हैं? बिल्कुल सर, एकदम चिपके हैं। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस है, ब्रेक नहीं कर रहा है। अगर ये फंक्शन कहीं ब्रेक कर गया होता, हमारा जो फंक्शन का ग्राफ है वो कहीं टूट गया होता, तो पड़ोसी सर बिखर जाते हैं। क्लियर है क्या? पड़ोसी उस टाइम बिखर जाते हैं, लेकिन अभी पड़ोसी बिखरे नहीं है। पड़ोसी एकदम एकदम क्या है, सरकार बनाए हुए गठबंधन वाला पड़ोसी, एकदम अड़ोस पड़ोस में खड़े हैं, एकदम अड़ोस पड़ोस में। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कह रहा हूं तुम क्या वैल्यू दोगे, तो पड़ोसी कह रहे हैं कि हम वही वैल्यू देंगे जो हमारा बीच वाला वैल्यू दे रहा है। ठीक है, बात समझ आई? क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि हम दोनों क्या है, एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए हैं, हम टूटे नहीं हैं, जो वैल्यू वही देगा वही वैल्यू मैं भी दूंगा। क्लियर है क्या? और जैसे ही मैं कह दूं कि एक ग्राफ मैंने बनाया, सपोज करो कि ऐसे बन गया। क्लियर है क्या? बिल्कुल ग्राफ ऐसे बन गया। तो जब मैं यहां वाले की बात करूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट की, कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट निकालो, तो सर कह दूंगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो लिमिट देगा वो वही वैल्यू देगा जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन यहां पे क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कह दूं कि भैया हेलो सुनो, तुम बताओ जी क्या हाल है तुम्हारे, तो ये कहेगा मैं जो वैल्यू दूंगा ना अपने पड़ोसी का, लेफ्ट वाले पड़ोसी का तो कुछ और वैल्यू दूंगा, राइट वाले पड़ोसी का कुछ और वैल्यू दूंगा, क्योंकि वो मेरे से दूर भाग गया है, तो उसकी वैल्यू क्या है मेरे को नहीं पता। क्लियर है क्या? तो वैल्यू तो इसकी भी आ जाएगी, बट क्या दोनों बराबर आएंगी? नहीं सर, दोनों बराबर तो तभी आती जब दोनों बहुत पास पास होते। जैसे ही दोनों बिखर गए, दूर दूर हो गए, तो लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ये होता है ग्राफ से देखने का तरीका। क्लियर है? चलो, अब हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, तो अब जरा सा और पढ़ लेते हैं कि लिमिट ऑफ अ रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन का लिमिट निकालते कैसे हैं, उसके पहले जरा अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ लें। जरा सा अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या कहता है? अलजेब्रा ऑफ लिमिट यही कहता है कि अगर लिमिट लगाना है, कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, तो लिमिट कैसे लगाएंगे। क्लियर है क्या? एक तो ये बोर्ड भाई साहब ऐसे सरक जा रहा है, चमकने लग रहा है। चलो, तो देख लेते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट। चलो, क्या कहता है ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट? अलजेब्रा मतलब वही सर, ऑपरेशन वगैरह करना, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो अब लिमिट में कैसे लगाएंगे, तो देखते हैं। अगर इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन दिए हुए हैं, इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू functions and limit f of x and limit g of x, x tends to a, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, तो देयरफॉर मैं क्या क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि लिमिट, अगर कहीं लिखा है लिमिट x टेंड्स टू a f of x प्लस g of x है, तो उसको क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू a f of x माइनस g of x है, तो उसको क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू a f of x इंटू g of x है, तो उसको क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू a f of x बाई g of x है, तो उसको क्या लिखूंगा, जीरो क्यों लगा दिया भाई, हाँ जल्दीबाजी में जीरो लग जा रहा है ये तो, चलो इसको हटाओ,
क्या लिखूंगा, तो देखो क्या लिखूंगा, अगर ये ऐसा लिमिट है तो ये लिमिट दोनों को चला जाएगा, मतलब लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स और प्लस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। क्लियर है? इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको भी वैसे लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स बाई लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। क्लियर है क्या? तो इन सारे लिमिट्स को हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज है वो भी जरा देख लो, कि अगर कहीं लिखा है लिमिट x टेंड्स टू a लैम्डा एफ ऑफ एक्स, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं जो लैम्डा है ये कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो लैम्डा है वो बाहर आ जाएगा और इसके साथ लिमिट लग जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स। क्लियर है क्या? हम ऐसे लिख सकते हैं। तो लिमिट्स हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अगर कहीं भी दो तीन फंक्शन दिए, ये दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, ये भी दो तीन चार हो सकते हैं, ये भी दो तीन चार हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहां पे भी फंक्शन दो तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच छह फंक्शन हो सकते हैं, जय लैम्डा इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस गामा इंटू जी ऑफ एक्स प्लस ऐसे मान लो फाइव इंटू क्यू ऑफ एक्स। तो हम क्या कर देंगे, जितने भी कॉन्स्टेंट है वो सब बाहर निकल जाएंगे। जैसे लैम्डा इंटू एफ ऑफ एक्स का लैम्डा बाहर निकल जाएगा, लिमिट लग जाएगा एफ ऑफ एक्स से। मान लो फाइव इंटू जी ऑफ एक्स है प्लस में, तो प्लस फाइव बाहर लग जाएगा और जी ऑफ एक्स से क्या कर देंगे, लिमिट लगा देंगे। तो ऐसे कुछ भी चल सकता है। तो क्या ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो जरा क्वेश्चन करके देखा जाए क्या, क्वेश्चन करके देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, एग्जाम्पल है लिमिट x टेंड्स टू 0 है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये लिमिट इसको भी दे देंगे, इसको भी दे देंगे, इसको भी दे देंगे। तो करना ही क्या था सर, इसको लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 3x स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 2x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 और 2। क्या यही है? बिल्कुल। ये कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन देखते ही कह रहा है मैं तो पॉलिनोमियल फंक्शन हूं। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे तुम पॉलिनोमियल फंक्शन हो तो तुम ये वैल्यू डायरेक्ट ले लो। क्यों? क्योंकि हमें पता है पॉलिनोमियल फंक्शन एक कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। कंटीन्यूअस फंक्शन होने का मतलब क्या होता है कि जो पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फंक्शन वैल्यू देगा उसके इर्द गिर्द भी, उसके अड़ोसी पड़ोसी वाले भी वही वैल्यू देने वाले हैं। तो हम सीधे कहेंगे बेटा तुम ये पॉइंट ले लो, तो कहेगा ठीक है जी दे दो। अगर दे दूंगा तो ये 3 इंटू 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 2x, x 0 है, ये भी कह रहा है भैया मैं भी पॉलिनोमियल फंक्शन हूं। मैं पॉलिनोमियल फंक्शन है तो बेटा तू भी 0 ले ले, तो कह रहा दे दो, मैं भी 0 हो जाऊंगा। ये 2 2 2 कह रहा भैया मैं भी पॉलिनोमियल फंक्शन हूं। कह रहा अच्छा तू भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्या बात है, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है, दिख रहा है क्या 2? हाँ हाँ ये भी पॉलिनोमियल है। तो अगर 2 है तो ये कहेगा बेटा तुम भी 0 ले लो, ये कहेगा बेटा मेरे पास तो x है ही नहीं है, तो आगे करोगे क्या? तो कहा अच्छा नहीं है, नहीं है, तो कहेगा जो वैल्यू तुम्हारी थी तुम अपने आप को ले लो। बात समझ में आई क्या? तो कहेगा जब x है ही नहीं तो भैया जो वैल्यू तुम हो वही वैल्यू रख दो, क्योंकि तुम तो बदलोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम एक कांस्टेंट फंक्शन हो, तो तुम तो हमेशा कांस्टेंट रहोगे, तुम तो चेंज ही नहीं करोगे, नहीं करोगे तो वही वैल्यू दे दोगे। तो वैल्यू आ कितनी जाएगी, तो इसकी पर्टिकुलर लिमिट कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर है क्या? हमें करना क्या था, हमने बस खाली इसको ऐसे ऐसे बांट दिया। समझ में आ गया? तो ऐसे ही सारे लिमिट्स हम लगा सकते हैं। क्वेश्चंस के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, हम उसमें क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करते रहेंगे। एक का दो का एग्जांपल के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे कर सकते हैं। क्लियर है? बस खाली कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट अगर हो जाएगा तो क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक हो जाने हैं। क्लियर है? अच्छा, अब हम पढ़ेंगे रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन का कैसे लिमिट निकालते हैं भाई। पॉलिनोमियल फंक्शन का पढ़ लिए, अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ लिए कि क्या क्या लिमिट कैसे तोड़ते हैं, कैसे लगा देते हैं। अब जरा पॉलिनोमियल फंक्शन का पढ़ ले। पॉलिनोमियल फंक्शन होता कैसा है सर? पॉलिनोमियल फंक्शन, अब सर पॉलिनोमियल पढ़े थे कि अरे पॉलिनोमियल कह रहे हैं, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन वाला, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन फंक्शन। ये फ्रैक्शन फंक्शन कैसा है सर? तो फ्रैक्शन सर पढ़े थे कुछ, वो p/q वाला कुछ ऐसा होता है।
तो ये पी बाई क्यू वाले में क्या होता है सर? ऐसा ही होता है कि कुछ न्यूमरेटर होता है, कुछ डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो पता नहीं क्या तो हो जाता है, पता नहीं अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है। तो अब हम लोग वही पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन के बारे में, कि अगर कोई फ्रैक्शन में फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि अगर कोई रेशनल फंक्शन है तो उसका लिमिट कैसे निकलेगा। पहले ये देख लो, चमक तो नहीं रहा है? नहीं चमक रहा है, चलो आओ देखते हैं फिर। रेशनल फंक्शन हट जाओ भैया, अलजेब्रा ऑफ लिमिट। चलो तो हम पढ़ेंगे अब क्या, रेशनल फंक्शन। देखते हैं भैया रेशनल फंक्शन क्या है। रेशनल फंक्शन, ठीक है क्या? चलो रेशनल फंक्शन, तो सर कोई भी फंक्शन हो जो कि p बाई एक्स बाई क्यू बाई एक्स के टर्म में दिया हो। एक फंक्शन है जो कि इसके टर्म में दिया हुआ है और हमने कह दिया कि q ऑफ x जो है वो जीरो ना आए, तो यही क्या आ जाएगा अपना, एक रेशनल फंक्शन आ जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है सर। अब ये आप बताइए कि अगर मैं कह दूं इस फंक्शन का लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x निकालना है, तो मैं क्या करता हूं सर? मेरे को पता है क्या करते हैं, हम तो पढ़े हैं। अगर पढ़े हैं तो हम दोनों को लिमिट दे देंगे, कहेंगे भैया ऊपर वाले तुम एक लिमिट ले लो और भैया नीचे वाले तुम अपना अलग लिमिट ले लो, लड़ाई मत करो। ठीक है, ठीक है भैया। तो दोनों क्या किए, दोनों अपना अपना अलग अलग लिमिट ले लिए। क्या दोनों अपना अलग अलग लिमिट लेके शांत हो जाएंगे? शांति का तो पता नहीं सर, लेकिन हाँ लिमिट तो जरूर अलग अलग अपना ले लेंगे। अगर ले लेंगे तो ध्यान देना, ध्यान देना, q ऑफ x, तो ये p ऑफ x q ऑफ x क्या होंगे सर? अगर ये रेशनल फंक्शन है और ये p ऑफ x लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है ये भी एक क्या होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। ये भी क्या होगा, एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। होगा क्या? बिल्कुल होगा। अगर होगा तो ध्यान दो, क्या पढ़े थे कि अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो किसी भी पॉइंट पे वैल्यू बतानी है लिमिट की, तो कहेगा भैया यही वाली वैल्यू बताऊंगा जो पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू देगा। क्या याद है? हाँ याद है कि अगर लिमिट निकालनी है किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन की तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, वही हमें क्या देता है, अपना लिमिट का वैल्यू दे देता है। क्यों? क्योंकि पड़ोसी पड़ोसी बहुत पास पास हैं, वो कहेंगे भैया हम तो वही वैल्यू देंगे जो वो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दे रहा है, क्योंकि हम क्या है, बहुत चिपके चिपके हैं, एकदम आस पास में हैं। अच्छा, तो अगर आस पास में है तो सर ये जो वैल्यू देगा, ये देगा p ऑफ a बाई q ऑफ a। देगा क्या? बिल्कुल देगा सर, बिल्कुल देगा 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 देगा। अच्छा, अगर इसमें इफ q ऑफ a इज इक्वल टू 0 आ जाए, क्या आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है सर। अगर मान लीजिए q ऑफ x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और मैंने एग्जांपल ले लिया है 3x का और x क्या है, टेंडिंग टुवर्ड 0 है, तो ये तो वैल्यू 0 आ जाएगा। अगर 0 आ जाएगा तो फिर क्या करना है, तो अब हम देखेंगे इसके दो केसेस बनने वाले हैं। ठीक है, इफ q ऑफ a इज इक्वल टू 0, तो पहला केस क्या है? पहला केस है पी ए जो आएगा वो नॉट इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है कि पी ए जो आएगा वो हमेशा 0 आएगा। क्लियर है क्या? दो ही केसेस बन सकते हैं सर। तो अब जरा पढ़ते हैं कि अगर पी ए नॉट इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो सर नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि इस केस में अगर मैं बात करूं नॉट इज इक्वल टू 0, तो ये मेरा जो फंक्शन बनने वाला है ना सर, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, अगर मैं देखूं तो p ऑफ a नॉट इज इक्वल टू 0, तो नॉट इज इक्वल टू 0 यानी समथिंग डब्बा आएगा। अच्छा, q ऑफ a 0 आ रहा है तो कुछ ऐसा आएगा। सर ये जो वैल्यू है ये तो नॉट डिफाइंड है समथिंग बाय 0, समथिंग बाय 0, नॉट डिफाइंड, तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा? तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्या कर देंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। अब ये देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं। अच्छा, p ऑफ a 0 आ रहा है तो सर अगर लिमिट हमें निकालना था x टेंड्स टू a f ऑफ x, तो जाहिर सी बात है ये क्या आएगा, ये आएगा 0 बाई 0। सर 0 बाई 0, सर 0 को क्या काट दें 0 से? हाँ काट दो सर, 0 1 जा 0। अच्छा, और काट दें? हाँ 0 2 जा 0, हाँ 0 3 जा 0, 0 4 जा 0, 0 5 जा 0, 0 6 जा 0, चलता ही जाएगा सर। ये तो बहुत सारी वैल्यूज देंगी। हाँ
तो अगर लिमिट आ रहा है और 0/0 फॉर्म है तो बहुत सारी वैल्यूज दे सकती हैं। बात समझ आ रहा है क्या? वो बहुत सारी वैल्यूज दे सकती हैं। तो हम कौन सा लेंगे? हमें क्या पता कौन सा लेंगे, हमें क्या पता कौन सा लेंगे। तो हम उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे। क्या लिमिट की वैल्यू आएगी? हाँ, लिमिट तो वैल्यू आएगी सर। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, लिमिट एग्जिस्ट। क्लियर है क्या? अगर 0/0 फॉर्म आ रहा है, 0/0 फॉर्म आ रहा है तो 0 से 0 को काट सकते हैं। हाँ, 1 बार में काट दो, 2 बार में काट दो, 3 बार में काट दो। कितने बार में काटोगे सर? पता नहीं कितने बार में काटेंगे। तो क्या लिमिट आएगा? बिल्कुल लिमिट आएगा। लिमिट की वैल्यू क्या होगी सर? वो निकालना पड़ेगा, वो तो हमें निकालना पड़ेगा। वैल्यू आएगी वो तो कंफर्म है, बट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम उसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में चेंज करने वाले हैं। ठीक है, और लिमिट निकालेंगे, बड़े आराम से निकालेंगे। इतना समझ में आया क्या कि अगर रेशनल फंक्शन है तो पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म में आएगा। तो अगर मेरे को लिमिट निकालना है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो मैं पी ऑफ ए बाई क्यू ऑफ ए निकाल दूंगा। अगर क्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ गया अगर क्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ गया तो ये दो केसेस बनने। सर अगर क्यू ऑफ ए 0 नहीं आया, अरे नहीं 0 आया मेरे भाई। अगर 0 नहीं आया, कोई वैल्यू आया तो पी ऑफ ए भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। तो क्या डायरेक्ट वैल्यू लेके तुम्हारा आंसर नहीं आ जाएगा है? थोड़ा तो दिमाग लगा लिया करो। लो, अगर अगर इफ q ऑफ a नॉट इज इक्वल टू 0 तो मेरे भाई जो लिमिट आएगा, जो लिमिट आएगा x टेंस टू a, x टेंस टू a, तो ये क्या आता है सर? p ऑफ a बाई q ऑफ a। तो या तो ये 0 बाई डब्बा आएगा जिसका वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, या तो ये वैल्यू क्या आएगा लिमिट x टेंस टू a, x टेंस टू a। p ऑफ a भी कुछ डब्बा आएगा, डब्बा 1, और q ऑफ a भी कुछ डब्बा आएगा, डब्बा 2। तो इसका वैल्यू कुछ ना कुछ एक डब्बा तो आएगा सर, है? तो लिमिट की वैल्यू तो आ ही गई। तो ये केस तो कुछ करना ही नहीं है, वैल्यू पुट करेंगे वैल्यू आ जाएगी, है? लेकिन केस क्या था? वही वाला केस था। क्लियर है? तो इतना समझ में आया क्या है? इतना क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? लिमिट पढ़ लिया, लिमिट कैसे निकालते हैं वो पढ़ लिया, लिमिट की वैल्यूज वगैरह पढ़ ली कि क्या क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये सब पढ़ लिया। अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ लिया। अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ने के बाद पॉलिनोमियल फंक्शन का लिमिट पढ़ लिया, रेशनल फंक्शन का लिमिट पढ़ लिया। 0/0 फॉर्म आता है तो कैसे निकालेंगे, अब उसका हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। क्यों? क्योंकि लेक्चर बहुत ही लंबा हो गया है, अगर ये डिस्कस करेंगे तो और लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर समझ में आया तो फिर अगला क्लास कंटिन्यू करना, अच्छे से और समझेंगे और आगे के क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक आपका जो भी रेशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये सब के अगर क्वेश्चन है, लिमिट लगाने हैं तो आप लगा सकते हो, बिना गए सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्लियर है? चलो, तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक पे। टिल देन, ओके बाय।